गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल। ठीक है, एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल जो लास्ट पीछे दिए देते हैं ना, वो वाले न्यूमेरिकल, क्योंकि इससे पहले हम सारे न्यूमेरिकल हमने कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर आपको डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर आवेश दे रखा है। एक पर आवेश दे रखा है कितना, 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब। ठीक है, और एक पे दे रखा है आवेश कितना, 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। आपसे पूछा है कि इनकी मध्य बल बताओ, तो इसमें सीधा सीधा क्या करना है आपको, कूलम्ब्स नियम लगाना है। कूलम्ब्स नियम क्या है, F = K Q1 Q2 / R²। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सर हमने सदिश वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। तो सदिश वाला फॉर्मूला आपको केवल तभी लगाना है जब आपको क्वेश्चन में निर्देशांक बिंदु दिए गए। यदि आपको निर्देशांक बिंदु नहीं दिया है तो आपको केवल उसका अदिश वाला फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अदिश वाले फॉर्मूले में k की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय R²। R² मतलब 30 × सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो एक बार है तो -2 और स्क्वायर को -4, इसको सॉल्व करना है। तो देखो 3 × 3 = 9। ठीक है, और ये कटा 3 बार और ये 2 0 गई 7 बार, +7 से -7 कर गया। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब आपका आंसर आ गया 2 × 3 = 6। ठीक है, और 10⁻³ मतलब ये आ गया आपका कितने न्यूटन का फोर्स इस पे लगेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने पहले करा रखे हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब जब हमने एग्जाम मतलब पहले पढ़ा था ना, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था, तो कई न्यूमेरिकल मैंने वहां पे करा रखे हैं। वो न्यूमेरिकल जब यहाँ आएंगे तो उनको मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप वहां से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान धातु के गोले, एक गोला एरा एक गोला एरा, ये समान धातु के हैं। इस पर आवेश कितना है, 10 माइक्रोकूलम। इस पर आवेश कितना है, 20 माइक्रोकूलम, है ना। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर, पहले मैंने क्या करा, ये अलग-अलग रखे, मान लो इनके बीच की दूरी मैंने दे रखी, तो कितनी मान ली मैंने इसके बीच की दूरी, r। तो बताओ फोर्स कितना होगा, यहाँ पर फोर्स होगा K Q1 Q2 / R²। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या करा, दूसरी स्थिति में इन दोनों आवेशों को मैं क्या लाया, संपर्क में लाया। तो ये कितना है, 10 माइक्रोकूलम, और ये कितना है, -20 माइक्रोकूलम। जैसे ही मैंने इनको दूर रखा, अब क्वेश्चन में क्या करा कि उतनी ही दूरी पर रख दे जितने पर पहले थे। तो देखो 10 आवेशों का संपर्कन हुआ, संपर्कन द्वारा आवेश में क्या पड़ा, आवेश बराबर भाग में विभाजित हो जाता है। तो 10 -20 तो -10 बटे 2 -5 हुआ। यहाँ पर कितना है, -5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर कितना है, -5 माइक्रोकूलम। तो इससे जो नया एफ डैश आया वो कितना आया, K Q1' Q2' डिवाइडेड बाय R²। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि भाई पहली अवस्था में जो बल था, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। पहली अवस्था में बल था और दूसरी अवस्था में बल है, इनका मध्य अनुपात क्या होगा। तो मैंने बोल दिया कि सपोज इनका अनुपात कितना है, F'/F। तो दोनों की वैल्यू रख दो। यहाँ पे F' की वैल्यू कितनी, K Q1' Q2' डिवाइडेड बाय R² K Q1 Q2। K ने तो K को कैंसिल किया, R² ने R² को कैंसिल किया। अब हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है, Q1' और Q2' की वैल्यू कितनी है, -5 माइक्रोकूलम इनटू -5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय, इधर कितनी है, 10 माइक्रोकूलम इनटू -20 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो माइक्रो कट गए। ठीक है, या माइनस से अपन को मतलब नहीं है, क्योंकि हमें केवल इसका मैग्नीट्यूड देखना है।
जब हम रेशियो देखते हैं ना तो हमें क्या देखना होता है, केवल मैग्नीट्यूड देखना होता है। तो इस माइनस को भी आप चाहो यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो ये हो गया 1:8। ये किसकी वैल्यू आई, ये आई f डैश अपॉन f, f डैश अपॉन f कितना आया 1:8। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। f डैश अपॉन f कितना आया आपका 1:8, क्लियर है ना क्वेश्चन। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ए भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, ये मैं करा चुका, एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लो आप इसके बारे में। क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का जो साइड है वो आपको दे रखा है ए, और जो शीर्ष है उस पर आप दे रखे हैं क्या, q, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि त्रिभुज के बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। बिंदु सी पर परिमाण ज्ञात करना है, तो माना कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी कहीं से कैसे भी हम मान सकते हैं। आपको किसी एक आवेश पर, मतलब त्रिभुज के एक कोने पर, शीर्ष पर बाकी आवेशों की वजह से एफ वेक्टर फाइंड आउट करना है, नहीं ई वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालोगे, मानो कि इस बिंदु पे निकालना है ना। अब ये तीनों की साइड सेम है, जिससे हमें एक चीज पता लगे कि ये एंगल कितना है 60 डिग्री का, ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री का, ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री का। तो आप किसी भी एक त्रिभुज पे, एक बिंदु पे निकाल दो, मान लो मेरे को यहाँ निकालना है, ठीक है। इसकी वजह से ऐसे लगेगा फोर्स, इसको बोलेंगे हम F on C due to A, और इसकी वजह से लगेगा ऐसे, इसको बोलेंगे हम F on C due to B। और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, यहाँ भी 60 डिग्री का ही होगा। तो हमसे पूछा कि F परिणामी कितना, तो F नेट का फॉर्मूला क्या, अंडर रूट ऑफ F CB का स्क्वायर प्लस F CA का स्क्वायर प्लस 2F CB F CA cos थीटा कितना है 60 डिग्री। अब आपको पता है कि साइड सेम है, FCB बराबर क्या है FCA, मैग्नीट्यूड में क्या है बराबर है, और माना कि किसके इक्वल है F के इक्वल है। तो F नेट कितना निकल के आ गया आपके पास, F नेट आ गया F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 F स्क्वायर और cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, सॉरी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 2 ने 2 को भी काट दिया, तो ये हो गया √3 f स्क्वायर, इसको हम क्या बोल सकते हैं √3 f। अब हमें f की वैल्यू निकालनी है, तो दो आवेशों के बीच में वाला f होता है, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी k² r²। तो आंसर कितना आ गया आपका, यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स है, यहाँ जो c पर जो रिजल्टेंट फोर्स है f on c कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, इसका मैग्नीट्यूड हुआ √3 k q² अपॉन a², √3 f कितना हमारे पास k q² अपॉन a², और यूनिट क्या है इसकी न्यूटन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। मतलब ये दो समान आवेशित गोल हैं, इनको हमने बराबर लंबाई की डोरियों से लटका दिया, ठीक है। और ये डोरियां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती है 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको हमने किसी माध्यम में डुबो दिया, हमें माध्यम नहीं पता क्या है, कह दिया कि इसको किसी माध्यम में डुबो दिया, सपोज ये एप्सिलॉन आर है, ठीक है। आपसे इस एप्सिलॉन आर का मान पूछा था, ऐसा क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं, पूरा डेरिवेशन कराया था मैंने, उसमें बस वैल्यू रखनी है, ठीक है। ये आप कर लोगे आराम से, ठीक है। बहुत लेंथी डेरिवेशन है, बहुत लेंथी कैलकुलेशन होगी इसकी, मैं करा चुका आपको। डायरेक्टली चाहो तो आप फॉर्मूले में वैल्यू कर लेना या फिर पूरा पैटर्न से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो समरूप गोलाकार चालक बी व सी समान आवेश से आवेशित है, एक ये रहा, एक ये रहा, इसको
इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया बी। समान आवेश मतलब इस पे भी आवेश कितना है q और इस पर भी आवेश कितना है q, समान आवेश से आवेशित है तथा परस्पर एक दूसरे को F बल से क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल भी क्या है F है। ठीक है, समझ में आया। तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है। एक तीसरा गोलाकार चालक और है, मान लो ये क्या है इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है। इस पर आवेश कितना है अभी 0, इस पर q था, इस पर q था, इस पर कितना है 0। पहले यह b के संपर्क में लाया जाता है, तो पहले तो ये b के संपर्क में आया, देखो यहाँ 0 और यहाँ q, तो संपर्कन के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा q/2 और जैसे संपर्क हटा यहाँ भी कितना हो जाएगा q/2। तत्पश्चात c के संपर्क में लाकर, इसके बाद पहले तो b के संपर्क में आया, उसके बाद इसको हम किसके संपर्क में लाए c के संपर्क में लाए, c के संपर्क में लाए तो कितना हुआ q तो यहाँ पर और q/2 यहाँ पर कितना हो गया 3q/2 और है ना, q तो यहाँ पर है और q/2 यहाँ पर है, कितना हो गया 3q/2 और 3q/2 को क्या कर दो आधा, तो कितना हो जाएगा 3q/4। तो जैसे हमने इनका संपर्क हटाया तो यहाँ पर आवेश कितना हो गया 3q/4 और यहाँ भी कितना हो गया 3q/4। तो आपसे पूछा क्या है B और C के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल ज्ञात करो। तो नवीन प्रतिकर्षण बल में चेंज क्या आया, नवीन प्रतिकर्षण बल में चेंज आया कि दूरी तो होगी वही है उनकी, बस चेंज ये आया कि ये आवेशन इसका मान चेंज हो गया। तो पहले तो कितना था F बराबर k2/r², लेकिन अब की बार कितना हो गया k की जगह k, q की जगह कितना q/2 और 3q/4 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो कितना है f' बराबर k 3q² अपॉन 8 r²। देखो 3/8 हो गया ना, तो हम क्या कह रहे हैं कि f' बराबर कितना हो गया k 3/8, ऐसे को 3/8 k² अपॉन r² क्या है f। ठीक है, f' कितना हो गया f' इज इक्वल टू 3/8 टाइम्स ऑफ f। तो ये आपका नया प्रतिकर्षित बल चेंज हो गया, आपको मिल गया इतना है। समझ आएगा क्वेश्चन वर्क में पहले दो आवेशित गोले, इस पर चार्ज था q, इस पर भी चार्ज था। अब क्या करा एक तीसरा चार्ज और लाया, पहले उसको इसके संपर्क में लाया, जैसे इसके संपर्क में लाया तो पहले ये अनावेशित था क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको इसके संपर्क में लाया तो ये q/2 हो गया और ये भी कितना हो गया q/2। अब इसको है ना c के संपर्क में लाया तो q तो इस पे है पहले से और q/2 और आ गया, तो कितना हो गया 3q/2 बटे 2 आधा हो जाएगा तो 3q/4। अब क्या करा पूछा कि नया वाला बताओ इन दोनों के बीच में, तो k q1 q2 डिवाइडेड बाय r वही है, सॉल्व करा k 3/8 q² k q² किसके बराबर f के बराबर वैल्यू रखी, तो क्या पता लगा जो आपका न्यू फोर्स है वो 3/8 टाइम्स है इसके जो आपका ऑर्डर फोर्स है। ठीक है, पुराने फोर्स की तुलना में नया फोर्स कितना हो गया 3/8 गुना हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी मैं आपको करा चुका हूं, स्क्वायर का है। ठीक है, लेकिन इजी है, करा देते हैं, मतलब कैलकुलेशन जानने का अपन एक बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चित्र में 4 बिंदु आवेश, 4 बिंदु आवेश है ना, एक का मान है -2q, एक का मान है +2q, एक का मान है -q, एक का मान है +q। ठीक है, चित्रानुसार रखे हुए हैं और ये भुजाएं को 2 सेंटीमीटर की है। आपसे पूछा गया है केंद्र बिंदु O पर ई वेक्टर की गणना करो। ठीक है, हम बोलेंगे O पर जहां ई वेक्टर की गणना करनी है हमने वहां पर क्या रख दिया है q0 रख दिया, और इस q0 पर है ना जो ई वेक्टर है वो चारों आवेशों के वजह से होगा। माना कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो ई वेक्टर क्या होगा ई A वेक्टर प्लस ई B वेक्टर प्लस ई C वेक्टर प्लस ई D वेक्टर, है ना, इन सब का सम हुआ। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये -2q इस पे फोर्स लगाएगा, कौन किस पे फोर्स लगाएगा -2q लगाया q0 पे लगाएगा, तो q0 को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, समझ में आया, ये हुआ इसका ई A वेक्टर जो भी लिखेगा। ऐसे ही ये इस पे फोर्स लगाएगा, अब क्या होगा ये इसको अपनी तरफ खींच देगा। ठीक है, ये हुआ माइनस का ई C वेक्टर। अब क्या करना है, ये इस पे फोर्स लगाएगा
तो ये इसको कीजिएगा इधर की तरफ, ये हुआ कितना ई बी वेक्टर, और ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इसको कीजिएगा इधर की तरफ, ये हुआ ई बी वेक्टर। अब हम कह रहे हैं कि ये दोगुना है इसके कंपैरिजन में, अपोजिट है दोगुना तो एक बच जाएगा हमारे पास। हम क्या बोलेंगे, जो ई नेट है वो किसके इक्वल हुआ, वो इक्वल हुआ ई ए माइनस ई सी प्लस, इसमें बड़ा कौन है ये, तो क्या बोलेंगे ई बी माइनस ई, ठीक है। अब वेक्टर की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वेक्टर से हमें दिशा देखनी थी, वो हमने देख ली, समझ में आएगा, क्लियर हुआ। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो ई ए माइनस ई सी, तो ई ए की वैल्यू निकालो, ई सी की वैल्यू निकालो, ई बी की वैल्यू निकालो और ई डी की वैल्यू निकालो, वैल्यू पुट कर दो, सीधा सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। अब डायरेक्शन हम देख के बता सकते हैं, देखो इसकी वजह से ये इधर जा रहा है और इसकी वजह से ये इधर जा रहा है, तो इसका जो नेट डायरेक्शन है वो इधर आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो डायरेक्शन होगी ना इसकी परिणामी ई वेक्टर की, है ना, वो अलोंग बी ए या फिर ऐसे बोल देंगे माइनस एक्स कैप की डायरेक्शन में होगी, इसकी डायरेक्शन होगी माइनस एक्स कैप की। सॉल्व कर लेंगे इसको, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, केवल वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु आवेश q को दो भागों में विभक्त कराया गया। मैंने क्वेश्चन करा दिया था ऐसा आपको, दो एक आवेश है q, इसको हमने दो भागों में बांट दिया, q1 और q2 दो भागों में बांट दिया, है ना, और इनको हमने रखा r दूरी पर। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का अधिकतम मान होने की शर्त क्या है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि मान लो q1 है आपका q, तो q2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा q माइनस q1, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें f चाहिए, तो f कितना हो गया k q माइनस q1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अभी हमें मैक्सिमम चाहिए, अधिकतम चाहिए, अधिकतम के लिए क्या कर देंगे हम df अपॉन dq1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करा तो क्या है देखो, है ना, इसको अपन एक काम करते हैं, पहले यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं ताकि ऐसा हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस k q q1 k इसको q1 माना, q1 बराबर q1 है तो q2 बराबर कितना हो गया, q माइनस q1 हो गया, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर, ये तो आया k q1 ऐसे उसको k q1 q अपॉन r स्क्वायर और k q1 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब हमें इसको क्या करना है, अवकलन करना है इसका, विद रिस्पेक्ट टू q1 करना है, तो कितना हो जाएगा k q अपॉन r स्क्वायर माइनस इसका देखो कितना हुआ 2 k q1 बटे r स्क्वायर। देखो रेस्पेक्ट में किससे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, q1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो k अपॉन r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, q1 के रेस्पेक्ट में कर दिया, q1 का हो गया 1, यहां पे q1 स्क्वायर हो गया 2q1। अब इसको क्या करें, किसके बराबर पुट करना है, हमें 0 के बराबर पुट करना है, ये क्या निकल गया f। अब f को 0 बराबर कर दो तो kq अपॉन r स्क्वायर माइनस 2k q1 अपॉन r स्क्वायर बराबर 0। जैसे 0 करा अपन ने तो क्या हो गया k q अपॉन r स्क्वायर बराबर 2k q1 अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर ने r स्क्वायर को k ने k को काट दिया तो q1 बराबर आ गया q बाय, q1 बराबर क्या आ गया q बाय 2, q1 बराबर क्या आ गया q बाय, समझ आ गया। हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो q1 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी q बाय 2, तो q2 की वैल्यू कितनी बच जाएगी q बाय 2 बच जाएगी। कहने का मतलब है कि दोनों बराबर का करके होनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चन हमारा सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, एक
भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन दोबारा देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी, ये एक ए भुजा वाला कोई समबाहु त्रिभुज है, इसकी वैल्यू क्या, एबीसी में क्या दे रखा है, तीनों पर आवेश रखा है, एक पे तरफ रखा है +2q आवेश, एक पे रखा है -2 आवेश, और एक पे रखा है -2 आवेश। और ये है ना, ये अपनी किताब में दिए हुए सिर्फ वही नोटेशन दे देते हैं, ये नोटेशन दे रखे हैं आपके ए बी और सी। पूछा क्या है, इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण याद करो, इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण याद करो। तो आपको ये तो पता है कि भाई ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा ए है, ए है, ए है, और इसके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं, यहाँ पे +2 के दो पार्ट में टूटेगा, एक तो +q में और दूसरा भी +q में। तो एक +q तो इसके साथ काम करेगा, ये बन जाएगा p1 वेक्टर और ये बन जाएगा p2 वेक्टर। भाई देखो दो द्विध्रुव हो गए ना, -q +q की वजह से एक द्विध्रुव बना, -q +q की वजह से एक द्विध्रुव बना, दो द्विध्रुव बने ना, दोनों के बीच में कोण कितना है, 60 डिग्री। द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो हम क्या कह रहे हैं कि p1 वेक्टर और p2 वेक्टर का परिणामी क्या होगा यदि उनके बीच कोण 60 डिग्री। ये जो प्रश्न घुमाया था ना, उसको हमने ऐसे सिंपल भाषा में कन्वर्ट कर दिया। भाई ये p1 वेक्टर है, ये p2 वेक्टर है, और ये संभव रूप से रखा तो कोण कितना है, 60 डिग्री। आपसे पूछे बताओ इनके बीच में जो परिणाम है वो कितना होगा। आप सीधा सीधा कह दोगे p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos 60, ठीक है। और p1 p2 बराबर है, इसलिए क्या कह दोगे √3p, है ना। अब p की वैल्यू निकालनी है, p है कितना आपके पास, q इंटू a, इंटू a। अब इनकी वैल्यू दे रखी है आपको, नहीं दे रखी, तो बस ये आंसर आ गया आपका, ये कूलम्ब इंटू मीटर। आसान, बात को समझ लो, क्वेश्चन करा चुका हूं मैं ऐसा। फिर भी देखो +2q है -q है, ये आधा भाग इधर चला गया, आधा भाग इधर चला गया। दो द्विध्रुव है और उनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो दो द्विध्रुवों के बीच के कोण जब 60 डिग्री है, ठीक है, तो परिणामी द्विध्रुव पूछा उसने, परिणामी द्विध्रुव क्या होगा, दोनों सदिश राशि है, तो सदिश के हिसाब से इसका परिणाम या परिमाण निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समान चोटी है, प्रत्येक का द्रव्यमान m तथा प्रत्येक पर आवेश q सिल्क धागों से लटकाई गई है, उनके मध्य की दूरी x और धागों के मध्य कोण कितना है, तो साम्य अवस्था में x का मान याद करो। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका, ठीक है। देखो क्या चीज है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो। ये धागा है, ठीक है, इनके बीच का कोण दे रखा है 10 डिग्री, बहुत कम है, मतलब स्मॉल एंगल है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि भाई सब कुछ इसमें है, q है ना, माना कि इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है x, ठीक है। और पूछा गया है आपसे इस x का मान बताओ। तो इस x का मान बताने के लिए सबसे पहले तो इसको ऐसे पार्ट में तोड़ दिया और कह दिया कि भाई ये x/2 और ये x/2, ठीक है। अब ये आपको पता है यहाँ पर tan t टेंशन लगेगा, mg नीचे जाएगा, ये हो जाएगा t cos थीटा, है ना, और ये हो जाएगा t sin थीटा। आवेशों की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा, वो होगा Fe। तो हमारे पास फॉर्मूला फिक्स है t cos थीटा और t sin थीटा। t cos थीटा बराबर तो क्या, mg, t sin थीटा बराबर क्या, Fe। अब हमें यहाँ से t से t को काट देना है, x चाहिए हमें f of t, ठीक है। तो ये बन जाएगा tan थीटा बराबर Fe, मतलब सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा Fe बराबर mg tan थीटा, Fe बराबर mg tan थीटा, ठीक है। इस रिजल्ट को आपको ये धागे वाले क्वेश्चनों में डायरेक्टली लर्न करना है, ठीक है। अब क्या करना है, इस Fe का मान रख दो, Fe क्या हो जाएगा, k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बराबर कितना, mg tan थीटा। तो हमें तो x चाहिए, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन mg tan थीटा। x बराबर कितना हो जाएगा, k q स्क्वायर अपॉन mg tan थीटा का अंडर रूट। अब आप चाहो तो इस tan थीटा की वैल्यू निकाल के और रख सकते हो कि tan थीटा कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल से निकलेगा। इस ट्रायंगल में
थीटा मान लो ये है, तो इस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब कितना xy और आधार कितना है, ये है, इसको बोल देते हैं अपन l, आगे की लंबाई l है, ठीक है। तो हो जाएगा xy 2l, कितना हो जाएगा xy 2l, तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर k q स्क्वायर अपॉन mg x डिवाइडेड बाय 12। इस x को इधर ले आओ तो x क्यू बराबर k q स्क्वायर इनटू 12 अपॉन mg। अपन को x चाहिए, यहां से हटा के इसको क्या लगा दो, ये लगा दो 15। सिंपल कैलकुलेशन है, पूरा करा चुके हैं पैटर्न आपको, इसमें केवल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निकाय में दो आवेश दे रखे हैं। हाँ क्या कह रहा है, देखो कुछ सिस्टम है, इसमें दो आवेश है, एक का मान दे रखा है 2.5 QA बोल देते हैं इसको, और इसको बोल देते हैं QB। क्वेश्चन में बोला हुआ है QA की वैल्यू कितनी है 2.5 into 10⁻⁷ ये गिवन है आपको, और QB की वैल्यू कितनी गिवन है, ये गिवन है -2.5 into 10⁻⁷ ये गिवन है ना। और ये बिंदु भी आपको दिए हुए हैं, ये है 0,0, -15 सेंटीमीटर में, और ये वाला बिंदु, ये जो पॉइंट है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0,0 प्लस 15, 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है कि भाई विद्युत द्विध्रुवागुण बताओ, तो आपको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, क्योंकि P वेक्टर हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा Q into D। Q कितना है 2.5 into 10⁻⁷ चाहिए, तो क्या D, तो D निकालने के लिए क्या कहोगे आप कि 0 तो हो गया I कैप प्लस 0 हो गया J कैप, ठीक है। और यहाँ से चले हम 15 माइनस ऑफ -15, ये हो गया K कैप, है ना। इसको सॉल्व करा हमने, तो 2.5 into 10⁻⁷ और निकाला अंडर रूट में 15 15 30, तो 30 का स्क्वायर अंडर रूट से ये कर दिया, तो आंसर आ गया 2.5 into 30। अब एक चीज देखो सेंटीमीटर में, ये किसने दे रखा था आपको सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एक मिनट को, क्या मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक छोटा सा अपन लिखो, इसको लिखेंगे 30 into 10⁻⁻2 ये आएगा। इसको सॉल्व करा तो कितना आया 0.3, तो लिख दिया 0.3 into 10⁻⁷, है ना। इसको सॉल्व कर लो, तो ये एक पॉइंट हट गया, ये दो पॉइंट हो गया, 25 की हो गया 75, और नीचे दो बड़े, है ना, इसका मतलब 10⁻⁹। तो इसको सॉल्व करा हमने, तो हमारा आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 75 into 10⁻⁹ कूलम into मीटर, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो 75 नैनो कूलम मीटर, ये भी सही है, ठीक है। कुछ नहीं करा, जो वैल्यू दे रखी थी, ये डिस्टेंस निकाली है और आवेश गुणा दूरी करके तो सॉल्व करा। हाँ एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में गिवन है, इसको मीटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। कभी ऐसे मत करना इसको कूलम में रखकर इसको सेंटीमीटर में रख दिया, आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या मतलब डिजिट चेंज हो जाएगी, उसका मतलब ही बदल जाएगा, ठीक है। आपको सारी भौतिक राशियों को द्विध्रुवागुण दे रखा है, P बराबर कितना 4 × 10⁻⁹ कूलम इनटू मीटर। अब आपसे क्या कह रहा है कि एक ई वेक्टर आपको दे रखा है, वो कितना है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, है ना। और ये थीटा बराबर 30 डिग्री पर काम कर रहा है, तो आपको बलागुण निकालना है। तो बलागुण का फॉर्मूला आपको पता है, टॉ बराबर कितना होता है PE sin थीटा, है ना। सारी वैल्यू आपको इसमें पता है, P कितना है 4 × 10⁻⁹, E कितना है 5 × 10⁴ sin 30 1/2, 2 2 जा 4 9 5 5 बचा, कितना बचा आपके पास 2 5 जा 10 10 into 10⁻⁵ और अच्छे से सॉल्व करा अपन ने इसको, तो आपके पास बचा 10⁻
ये नीचे चल जाएगा ना, 10 अपॉन 10 रेज़ पावर 5, एक कट गया 4, तो आंसर आ गया 10 रेज़ पावर -4। अच्छा यूनिट क्या, न्यूटन इनटू मीटर। व्हाई न्यूटन इनटू मीटर, क्योंकि ये आघूर्ण है, आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन इनटू मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि भाई दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी है 3 मीटर। दो बिंदु आवेश है, एक Q1 है और एक दूसरा Q2 है, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, 3 मीटर। और क्या कह रहा है, इन आवेशों का योग, इन आवेशों का योग कितना है, Q1 प्लस Q2 बराबर दे रखा है कितना, 20 माइक्रोकूलम। ठीक है। और दूसरे आवेश, यदि एक आवेश दूसरे आवेश को कितने बल से प्रतिकर्षित करे, इनके बीच में लगने वाला बल कितना दे रखा है, 0.075 न्यूटन का है। तो आवेशों के मान Q1 और Q2 की वैल्यू का ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करोगे कि आपको एक इक्वेशन तो दे रखते हैं यहाँ पे, और एक इक्वेशन यहाँ से निकाल लेंगे, क्या, F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और F कितना दे रखा है 0.075। ठीक है। पॉइंट हटाओ 1 2 3। ठीक है। अब क्या करें हम इसमें, अब देखो 25 3 जा 75, और यहाँ करा था 40 आया। ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हुआ। ठीक है। अब अपने पास क्या बचा वो देखो, Q1 Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ माइनस के, है ना, डिवाइडेड बाय 40। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये दो इक्वेशन बन गई, एक तो Q1 प्लस Q2 बन गया और एक Q1 Q2 का ये पॉइंट बन गया। इसको सॉल्व करा तो और देखो ये -10 हो गया। ठीक है। और ये 3/4 को भी 3/4 रहने दो। ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है किसकी, Q1 और Q2 की। दो इक्वेशन है और दो अननोन है, निकाल सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे ट्रिक यूज करेंगे, क्या, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1। सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास निकल के आ जाएगा। ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमें पता है कितना, 20 माइक्रो कूलम का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3/4 Q1 Q2 मतलब -10। 4 ने 4 को कैंसिल कर दिया। ठीक है। तो इसको सॉल्व करा तो हमारे पास Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर निकल गया कितना, 20 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 20 का आ जाएगा 400, 10⁻12 माइनस 3 इंटू 10⁻10। ठीक है। तो मैंने एक काम करा, 4 इंटू 10⁻10 लिख दिया इसको, और यहाँ लिख दिया माइनस का 3 इंटू 10⁻10, 10⁻10 बचा। ये आया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। तो Q1 माइनस Q2 कितना निकल गया यहाँ से, 10⁻⁻5। अब देखो Q1 प्लस Q2 तो कितना है, 20 इंटू 10⁻⁻6, और Q1 माइनस Q2 बराबर कितना है, 10⁻⁻5। सॉल्व कर दो इसको, तो 2Q1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, कंपेयर इसको 200 लिख दूं मैं, सॉरी 2 इंटू 10⁻⁻5 लिख इसको, देखो 220 इंटू 10⁻, ऐसे लिख दिया, और इसको लिखो ऐसे, इससे 0 कट गया, 2 इंटू 10⁻⁻5 हो गया। जोड़ा तो कितना हुआ, 10⁻⁻5 को कॉमन आ गया, और ये हो गया 2 और 1 3, सिंपल जोड़ना है। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि Q1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3/2 इंटू 10⁻⁻5।
ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, Q1 की। ठीक है, इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1.5 into 10⁻⁻⁵ कूलम। ठीक है, माइक्रो में कन्वर्ट करना है, ऊपर ले जाओ, कितना हो गया 15 माइक्रो कूलम। अब हम क्या कह रहे हैं कि Q1 15 है और Q1 प्लस Q2 कितना है 20, तो Q2 अपने आप कितना बचा 5 माइक्रो। तो Q1 और Q2 की आपके पास क्या निकल के आ गई, वैल्यू निकल गया। Q1 की वैल्यू कितनी है 15 माइक्रो कूलम और Q2 की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। हां, इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, ये फार्मूला आपको ऐसे क्वेश्चनों में ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको इजी वे में आंसर मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है, दो आवेश हैं, एक है +10 माइक्रोकूलम, एक है -10 माइक्रोकूलम। इनके बीच की दूरी कितनी रखी है 2 सेंटीमीटर। इसकी अक्षीय रेखा व अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से 60 सेंटीमीटर की दूरी स्थित किसी बिंदु P पर E वेक्टर की गणना करो। तो E वेक्टर की गणना का फॉर्मूला 2kP/r3। ये तो किस पे है, अक्षीय पर, और निरक्षीय पर क्या हो जाएगा kP/r3। सारी वैल्यू पता है, 2 पता, k पता, p, q into d, r3 इधर रखा, वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। अब जो उसका निकले उसका जस्ट आधा कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां भी होगा। 14वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दो समान बिंदुवत आवेश q को, दो समान बिंदुवत आवेश q को देखो, एक तो ये ना और एक ये, दो परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं, माना कि वो दूरी क्या है r। मिलाने वाली रेखा के मध्य में, मिलाने वाली रेखा के मध्य में एक बिंदु Q रखा गया है, Q रखा गया है, ये Q है, ये Q है और बीचों बीच का रख दिया, एक बिंदु Q रख दिया। तो Q का मान और प्रकृति बताओ जब निकाय संतुलन में रहे। Q का मान और प्रकृति बताओ जब निकाय संतुलन में रहे। तो माना कि ये डिस्टेंस कितनी है r/2, माना क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ये डिस्टेंस कितनी है r/2। अब निकाय संतुलन में कब रहेगा, जब किसी भी एक आवेश पर इन दोनों में से लगने वाला नेट फोर्स कितना हो 0। तो मान लो मेरे को इस आवेश पे या फिर इस आवेश पे निकालना है, तो हम बोलेंगे Fq जो नेट है वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इस पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है, एक तो लगा रहा है Fq ऑन ड्यू टू Q, एक इस वजह से लग रहा है, और एक लग रहा है Fq, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। सीधी सी बात है, सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे क्या जाएगा F वैल्यू रखो K Q Q अपॉन r/2 का स्क्वायर प्लस K Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बराबर 0। सॉल्व करो, K Q Q अपॉन r/2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया K Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो K ने Q को काट दिया और ये हो जाएगा r स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4 r स्क्वायर q बराबर q r स्क्वायर में r स्क्वायर को काट दिया। अच्छा ये माइनस में आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि स्मॉल q की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी कैपिटल q बाय 4, किसमें माइनस। सॉल्व करके पहले भी करा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और कौन अभी प्रोटॉन ड्यूटेरॉन और अल्फा कण है ना, इन त्वरणों का अनुपात क्या है। तो आपसे कह रहा है कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसमें तीन कण रखे, एक तो रखा प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन को हम बोलते हैं 1s1, एक रखा ड्यूटेरॉन, इसको बोलते हैं 1h2, और एक रखा अल्फा पार्टिकल, इसको बोलते हैं 2He2। अब इनका त्वरण चाहिए, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है F/m, और F किस कौन सा लग रहा है QP, QP/m।
ये बस अब हम कह रहे हैं ई तो सबके लिए सेम है ना। अब हम कहते हैं कि भाई ए ऑफ प्रोटॉन चाहिए मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन इनटू ई डिवाइडेड बाय एम ऑन प्रोटॉन, ठीक है। ए ड्यूटेरॉन चाहिए तो चार्ज ऑन ड्यूटेरॉन ई एम ऑन ड्यूटेरॉन। ए अल्फा चाहिए तो क्या करोगे, चार्ज ऑन अल्फा ई एम ऑन अल्फा। तो क्या कह रहे हैं कि इनका जो रेशियो आएगा एपी रेशियो एडी रेशियो ए अल्फा इसके इक्वल होगा क्यूपी ई अपॉन एमपी क्यू डी ई अपॉन एमडी क्यू अल्फा ई अपॉन एम अल्फा। तो देखो ई तो तीनों में सेम है ना। चार्ज ऑन प्रोटॉन मान लो ई है और मास ऑफ प्रोटॉन मान लो एनटी है, तो जो ड्यूटेरॉन का चार्ज होता है वो जस्ट डबल होता है। कितना होता है, नहीं सॉरी, ड्यूटेरॉन का चार्ज वही रहता है प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, पर उसका मास जो होता है ना वो जस्ट डबल होता है प्रोटॉन के मास, है ना। और इधर अल्फा कणों का जो चार्ज है ना वो डबल होता है प्रोटॉन के चार्ज से और मास होता है 4 टाइम्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो E अपॉन MP E अपॉन 2MP और ये हो गया 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/2। तो सॉल्व करोगे कितना है, 2 रेशियो 1 रेशियो 1। भाई सुनो दोबारा से, ये चार्ज है किसका, प्रोटॉन का, ये मास है किसका, प्रोटॉन का। अब ये ड्यूटेरॉन का जो चार्ज है ना, ड्यूटेरॉन का जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन मास डबल होता है प्रोटॉन के मास से। और अल्फा पार्टिकल्स है ना उसका चार्ज जस्ट डबल होता है प्रोटॉन के चार्ज से और मास 4 टाइम्स होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/2 सॉल्व करना किया, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, लगभग क्या कंप्लीट हो गए। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है ना। आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल से पूरा करा दिया गया। अब हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर्स के न्यूमेरिकल की, और थर्ड चैप्टर की जो थ्योरी आपकी पैरेलल में चल रही है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो पहले हम थ्योरी को पैरेलल करेंगे और बीच में मैं न्यूमेरिकल के जो बचे हुए न्यूमेरिकल चैप्टर सेकंड के उनके लेक्चर्स डालता रहूंगा, ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम जो लेक्चर्स ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो आपकी थ्योरी के साथ ही कवर अप करा दिए जाते हैं, बट आपको एक न्यूमेरिकल की कॉपी में इन सारे न्यूमेरिकल्स को दोबारा करना होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस इन्हीं से पूछे जाते हैं, जो बुक के न्यूमेरिकल्स है ना इनसे, इसलिए आपको इनको बार-बार रिवाइज करना होता है। इसलिए आप एक कॉपी बनाओ न्यूमेरिकल की और उसमें चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते चलो, और यही पर्पस है कि मैं वापस से इन लेक्चर्स को मतलब न्यूमेरिकल वाले लेक्चर्स को बना रहा हूं। नहीं तो ये सारे न्यूमेरिकल्स मैंने पहले एक बार थ्योरी के साथ कवर अप करवा दिए, ठीक है।